20 जून 2025 अव्यक्त कृष्ण का मुरली सार। कृष्ण चेतना, देह की कोख नहीं, आत्मा की कोमलता में जन्म। शिव शांति। आज परमपिता परमात्मा का आह्वान आत्मिक विवेक के लिए। प्रिय आत्मन, यह संगम युग का सबसे सूक्ष्म और सबसे निर्णायक समय है। अब हर आत्मा को मुख से नहीं, साक्षी स्थिति से प्रमाण देना चाहिए। अंतर में मंच सजा हुआ है। अव्यक्त कृष्ण विशेष आत्माओं से पूछते हैं। प्रश्न: क्या कृष्ण को कोई आत्मा आज की तारीख में कोख से जन्म दे सकती है? उत्तर: सार सिद्ध हुई साक्षी स्टेज वाली आत्मा। यह संभव ही नहीं। मेरा कृष्ण मेरा आंतरिक रोमांच है, वो जमीन पर पैर नहीं रख सकता। वो हर उस आत्मा का अभिमान है जो अंतर में सृष्टि का पोषण कर रहा है। कृष्ण कोई शारीरिक बालक नहीं, वो आत्मा की पूर्ण अवस्था का प्रतीक है, जहां पवित्रता, माधुर्य, ज्ञान और दिव्यता मिलकर एक दिव्य संपूर्णता की झलक दे जाते हैं। जिसने आत्मा को देह से पूर्णतः न्यारा कर दिया हो, वो ही कृष्ण की स्थिति को जन्म देता है अपने अंतर में। मतलब कृष्ण कोख से नहीं, सत्य की गोद से जन्मता है। वो आत्मा में चरित्र बनकर तब प्रकट होता है जब वो आत्मा मेरी आज्ञाओं में समर्पित होकर मौन और साक्षी सेवा करती है। मंच पर गीत बजा। मन रे, तू काहे ना धीर धरे, वो निराकार निर्गुण ब्रह्म है। अव्यक्त कृष्ण ने कहा, ये गीत हद की फिल्मों के हैं, यहाँ मौलिक रचे गीत सुनाना चाहिए। फिर साक्षी दृष्टा की स्टेज ने बदलकर दूसरा गीत चला दिया। ना कोई कोख, ना देह का नाम, जहां मौन बसे वही कृष्ण धाम। शिव की दृष्टि से जो हो गया स्नान, उसी आत्मा में होता है नंदलाल का गान। अच्छा प्यारी आत्माओं, आज कोई कहता है मैं मम्मा हूं, मैं बाबा हूं, मुझ में शिव प्रवेश करता है, मैं कृष्ण को जन्म दूंगी। तो मैं पूछता हूं, क्या मम्मा ने कभी ये कहा था कि मैं जगदम्बा हूं? क्या ब्रह्मा बाबा ने कभी कहा कि मैं ही शिव का विशेष हूं? नहीं, उनका मौन, सेवा, त्याग वही उनका पद बन गया। कृष्ण का असली जन्म चेतना में। जो आत्मा स्वयं को घोषित करती है वो संसार को प्रभावित तो कर सकती है, पर परमात्मा के राज में प्रवेश नहीं पा सकती, क्योंकि कृष्ण का असली जन्म चेतना में होता है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा नहीं, वो आत्मा की रूहानी मथुरा है, जहां द्वंद्व समाप्त हो चुका है, जहां देह की कोख नहीं, विवेक, वैराग्य और शिव की गोद से नई चेतना जन्म लेती है। यह कोख नहीं, निर्मल दृष्टि, निस्वार्थ भावना, नीरव सेवा की गोद है, जहां कृष्ण प्रकट होता है। याद रखो, शिव कभी देह नहीं लेता, तो उसका बच्चा भी देही अभिमानी चेतना से प्रकट होता है, शरीर से नहीं। कृष्ण का जन्म कोई बाहरी घटना नहीं, वह तुम्हारे भीतर की एक अत्यंत पवित्र क्रांति है। कृष्ण कोई मनुष्य बच्चा नहीं है, वह चेतना का प्रतीक है। वह साकार देह में नहीं, बल्कि सतयुगी आत्मा के गुणों में प्रकट होता है। कोई आत्मा, चाहे वो कितनी भी महान क्यों न हो, शिव, मम्मा, बाबा और कृष्ण को स्वयं में घोषित नहीं कर सकती। वह आत्मा यदि वास्तव में सच्ची है तो दावा नहीं करेगी, बल्कि उसकी शांति, सेवा और निशब्दता स्वयं उसकी पहचान बनेंगी। अगर कोई कहता है कि वह कोख से कृष्ण जैसा शिशु जन्म देगी, तो वह ईश्वरीय योजना नहीं, भौतिकता का भ्रांति मिश्रित स्वरूप है। स्लोगन: 1. घोषणा से नहीं, आत्मिक गहराई से कृष्ण प्रकट होता है। 2. जिन्होंने शिव को छू लिया वे मौन में कृष्ण को जन्म देते हैं। वरदान: तुम विवेकवान आत्मा बनो जो देह की बातें नहीं सुनती, बल्कि आत्मा की धड़कन पहचानती है। तुम वो आत्मा बनो जो किसी की घोषणा से नहीं, उसकी दृष्टि की शांति, वाणी की मर्यादा और मौन की गहराई से जान ले कि इसमें निराकार की छाया है। अंतिम स्मृति: कृष्ण को जन्म देने के लिए माया का अंश भी नहीं होना चाहिए। यह कार्य एकांत, मौन और निर्मल तपस्या से होता है, जहां आत्मा अपने आप से भी परे चली जाती है। प्रश्न अभ्यास के लिए चिंतन करें। क्या मैं किसी विशेषता की घोषणा कर रहा हूं या सेवा से प्रमाण दे रहा हूं? क्या मेरे भीतर कृष्ण चेतना प्रकट हो रही है, मौन, निर्मलता और आत्मा अभिमान से? अच्छा, शिव शांति।